Math with SP, sir. नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का वीर तेजा क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 वैदिक गणित, जो कि बहुत स्टूडेंट के प्रॉब्लम करता है। वैसे बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन कई बार ये प्रॉब्लम कर देता है। वैदिक गणित वैसे ये शायद नए कोर्स में हट जाएगा, क्योंकि इतना यूज में नहीं लिया जाता है इसको। ठीक है, इसको इतना महत्व नहीं दिया गया। पहले था, फिर बीच में हट गया, फिर वापस से आया, अब वापस हट जाएगा। लेकिन इस साल तो हमारा है, और अभी एग्जाम है हमारे 30 जून की, तो 4 नंबर का तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसमें से। ठीक है, तो हम अध्ययन करते हैं आज वैदिक गणित का। ठीक है, आपका पूरा क्लियर करवाएंगे। ठीक है ना, कि वैदिक गणित क्या क्या टॉपिक है इसके अंदर, सारे हम लेंगे। ठीक है, वैदिक गणित में शुरुआत करते हैं बहुत इसके सरल टॉपिक से। क्या? योग संक्रिया, योग संक्रिया से। ठीक है ना, जिसे नाम भी दिया गया है, देखो, सूत्र एकाधिकेन पूर्वण, सूत्र एकाधिकेन पूर्वण। एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक। ठीक है, पूर्वण यानी पहले वाले पर, यानी पहले वाले पर एक लगाना। अब देखो, दो टाइप्स आते थे पहले 9th क्लास में, तो आपके आधार 10 लेके ही चलते थे। कितना आधार? 10। फिर 10th में जैसे आए, आधार हो गया कितना? 100। कैसे, ये देखते हैं दोनों, कि जैसे एक उदाहरण ले, 5 8 3 2 8 7 6 9। ठीक है, ये हम लेते हैं आधार 10 मान के। ठीक है, 10 में क्या होता है, एक एक अंक जोड़ा जाता है। ठीक है, देखो 9 और 2 कितने हो गए? 11। जैसे ही हम 10 या 10 प्लस करें, 10 या 10 से ज्यादा जाए, तो उसके जो एक होता है उसको तो पास वाले पर लगाना, बाकी वाले को आगे लिखना। जैसे 9 और 2 11 था, तो 11 में से ये एक तो इसके एकाधिकेन पर लग गया। यहाँ पे क्या लग गया? एकाधिकेन हो गया ना, एकाधिकेन पूर्वण, यानी पहले वाले पर एक लगाना, इसका मतलब होता है एकाधिकेन पूर्वण। अब यहाँ एक लगाया, बच्चा क्या यहाँ पे? एक, वो नीचे लिख दो। ठीक हुआ, कंप्लीट। अब देखो 3 1 ये 4 4 और 6 कितने हो गए? 10। तो 10 में से एक तो यहाँ लग गया इसके ऊपर, यहाँ कितना आ गया? 0, क्योंकि 0 ही बचा था यहाँ पे। यहाँ देखो 8 1 9 9 और 7 कितने हुए? 16। तो 16 में से एक तो एकाधिकेन लग गया, बच गया क्या? 6। तो 6 यहाँ लगा दो। ठीक, फिर यहाँ देखो 5 1 6 और 8 14। ठीक है, 4 और 1 यहाँ पे लगा दो 0 लिख के। ये आपका इसका हो गया सॉल्यूशन। क्या? जब हमने आधार 10 माना था। ये तो चलता था आपके 9th क्लास में, तो हम बात कर रहे हैं अब 10th की। तो 10th में क्या है? 10th में आधार है 100, और उसमें क्या होता है, देखो थोड़ा सा अलग, के 58 78 56 87 86 86 20 56। ये एक उदाहरण ले लिया। अब उसमें तो हम एक के कैसे एक जोड़ते थे, अब इसमें दो दो को साथ में जोड़ना है। कैसे? 78 प्लस 87 करना है। 78 प्लस 87 कितने हो गए? 8 7 15 1 8 8 165। कितने हो गए? 165। तो इसमें से 100 या 100 प्लस, यानी 100 या 100 से ज्यादा आने पर जो एक है वो तो लग जाएगा पास वाले पर, जहां पे योग आता है। तो यहाँ योग है, यहां लगा दिया मैंने इसके ऊपर एकाधिकेन। बचा क्या यहाँ पे? 65। ठीक है, तो 65 में प्लस कर दो, अगला पॉइंट कितना है? 86। कितना? 86। 6 5 11 1 8 14 1 15 151। तो जैसे ये मैंने जोड़ा 151 बात, एक एकाधिकेन लगाया, बच्चा क्या? 51। अब 51 और 56 कितने हो गए? 51 और 56 हो गए आपके 107। ठीक है, तो 107 में 7 तो रह जाएगा नीचे, सॉरी 07। ठीक है, और जो एक है वो लग जाएगा इसके ऊपर एकाधिकेन। तो ये हल हो गया ना। क्या करना है? दो दो को साथ में लेना। 100 या 100 से अधिक आए तो उसको तो आगे जोड़ना, और जो एक है उसको आप पास वाले पर एकाधिकेन लगा दो। अब यहाँ पे देखो 58 और 1 59, 59 और 56 कितने हो गए? 115। 59 और 56 हो गए आपके 115। ठीक है, तो 15 आ गया, तो एकाधिकेन यहां लगा देंगे। 15 ने 1 16, 16 और 86 कितने हो गए? 102। तो यहाँ पे 02 बच गया, और एक हमने यहां लगा दिया। 02 को इसमें जोड़ो 3, और ये हो गया आपके 23। एक और एक कितना हो गया? 2। तो ये हो गया आपके आधार, जब हमने 100 मान के किया था। ये आपकी हो गई योग संक्रिया। ठीक है, तो हमारा अगला पॉइंट क्या है? वेवेकलन। वेवेकलन, ठीक है, मतलब घटाना। अब इसका भी एक वैदिक गणित में नाम है, क्या? सूत्र एकाधिकेन। सूत्र एकाधिकेन प्लस, सूत्र एकाधिकेन प्लस परम मित्र अंक। क्या? परम मित्र अंक।
अब ये लफड़ा क्या है, परमित्रांक। ये तो हमने पढ़ लिया, एकाधिक मतलब एक लगाना। परमित्रांक है ये कि जैसे 8 है, ठीक है, 8 का परमित्रांक कितना होगा, 2 होगा। कैसे हुआ कि 10 में से 10 और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, वो इसका क्या होता है, परमित्रांक। 7 लें, 7 का परमित्रांक कितना हो गया, जैसे यहाँ पे देखो 2 लिया, वैसे होता है -2, छोटी क्लास में चलता है -3 के कम होगा तो माइनस, और जैसे 12 है तो कितना हो जाएगा, +2। लेकिन हमारा ये मैं तो यहाँ करेगा नहीं, ठीक है ना, हमें सीधा परमित्रांक लेना, माइनस प्लस नहीं लेना। ये छोटी क्लासों में है कि माइनस और प्लस लिया जाता है, कि कम हो तो माइनस, ज्यादा हो तो प्लस। लेकिन हमारा तो यही है कि 8 है तो उसका परमित्रांक कितना हो गया, 2, 7 है तो हो गया 3, 6 हो गया तो कितना, 4। इस टाइप से हम लेंगे। तो एक हम उदाहरण लेके देख लेते हैं इसका। 5, 3, 2, 6, 8, 7, 2, 3, ठीक है। चलो इसको घटाते हैं। अब 6 में से 8 नहीं घटेगा तो हम क्या करते हैं, सामान्य बाकी में पास वाले से क्या लेते हैं, उधार। लेकिन वैदिक गणित में ऐसा नहीं होता है। इसमें नीचे वाले अंक है, जो नीचे वाला, इसका हम क्या लेते हैं, परमित्रांक। कि 8 का परमित्रांक कितना है, अभी मैंने बताया कि 10 में से कितना कम है, 2, तो उस परमित्रांक को ऊपर वाले में जोड़ दो। 2 परमित्रांक के ऊपर कितना है, 6, 2 और 6 कितना हो गया, 8। तो 8, तो जब हम परमित्रांक को यूज में ले तो यहाँ पे लगा दे एकाधिकेन, ये रहा एकाधिकेन प्लस परमित्रांक, इसलिए इसका नाम ये पड़ा, ठीक। अब देखो यहाँ ये 7 और 1 8। अब योग में तो क्या करते थे हम, ऊपर वाले में से जोड़ देते, या नहीं, यहाँ सिर्फ नीचे वाले में जुड़ेगा। तो 7 और 1 कितने हो गए, 8। 8 का परमित्रांक 2 और ऊपर कितने हैं, 2, 2 और 2 कितना हो गया, 4, क्योंकि 2 में से 8 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, एकाधिकेन, ठीक। अब देखो यहाँ पे 2 और 1 3, 3 में से 3 गया 0, तो यहाँ तो आसानी से घट गया, हमने परमित्रांक को काम में नहीं लिया, तो यहाँ पे हम एकाधिकेन नहीं लगाएंगे। अब 5 में से 3 गया 2। समझ आ गया कि जहां पे परमित्रांक काम में ले वहां तो एकाधिकेन लगाए पास वाले पर, और जहां पे नहीं है वहां पे नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट हुआ विवेकलन और योग संक्रिया। अब हम जाते हैं किसमें, गुणन में, गुणा। अब इसकी आपके 3-4 विधि है। जैसे पहली विधि हम देखें, क्या है, सूत्र एकाधिकेन। क्या है, सूत्र एकाधिकेन, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। 31 से 1/2 इंटू 31 से 2/3, ठीक है। तो क्या करें, जो समान है उसको ले लो, जैसे दोनों में 31 समान था, इंटू एकाधिकेन, नाम क्या है, एकाधिकेन, मतलब इससे एक अधिक क्या हो जाएगा, 32। अब बाकी बच गए वो लिख दो, 1/2 इंटू 2/3, गुणा कर लो दोनों का, कि 32 को हम 31 से गुणा करवाते हैं। देखो 31 2 62, 6, 31 दिए हो गए आपके 3 और 9 93 और 6 99 992, ठीक है। और 2 से 2 कैंसिल, तो 992 और 1/3, आंसर आ गया 992 से 1/3, ठीक है ना। एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे देखो 103 इंटू 197 है, 103 इंटू 197। देखो इसका समान क्या है, 1 इंटू इसका एकाधिकेन कितना हो गया, 2, और बाकी बच गया 03 इंटू 97, ठीक है। तो 2 1 कम 2, और इससे गुणा करवाएं, देखो कितने हो गए, 291, 2291। लेकिन ये आंसर गलत है इसमें। कैसे, क्योंकि जब देखो 91 92 93 से हो तो इसके आगे 0 लगाना जरूरी है। गुणा करके देख लो दोनों को, 103 को 97 से, 7 21 2 9 27 2 29 2 3 1 3 2 5 0 0 0 इंटू 197, ठीक है। 192101 20291, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा आंसर में ये। तो आपको क्या करना है, कोई भी वैदिक गणित का क्वेश्चन आए, जैसे गुणा है तो पहले आप सीधा गुणा करके पहले उसका उत्तर प्राप्त करो, क्योंकि उत्तर में हमेशा गलती हो जाती है। ऐसे कुछ अपवाद है, सब में नहीं होती है, जिसमें गलती हो जाती है, ठीक है ना। तो ये था सूत्र एकाधिकेन, कि जो समान हो उसको लेना दोनों में, फिर उसका एकाधिकेन, बाकी बच गए उनका गुणा, ठीक है। तो इसका अगला आपका है सूत्र एक न्यूनन, सूत्र एक न्यूनन पूर्वण, सूत्र एक न्यूनन पूर्वण, ठीक है, ठीक है। सूत्र एक न्यूनन पूर्वण मतलब एक को घटाना, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन निश्चित होते हैं, कैसे, जैसे 28 इंटू 99, यानी ये तो आपका इस साइड को तो हम बोलते हैं वाम पक्ष, और इस साइड को हम बोलते हैं क्या, दक्षिण पक्ष, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो दक्षिण पक्ष होगा इसमें या तो 9 या 99 या 999 999, यानी 9 के अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। कौन सी विधि में, सूत्र एक न्यूनन में।
ठीक है ना, हमेशा दक्षिण पक्ष में 9, 99 ऐसे जरूर आएगा, तभी वो लगता है। दूसरे क्वेश्चनों में ये विधि नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो इसको हम हल करते हैं कैसे कि हम वाम पक्ष को लेते हैं, उसमें से एक घटाएंगे, क्यों, विधि का नाम यही है, एक न्यूनयन, मतलब एक घटाओ, कि 28 में से एक घटा दो, कितना रह गया 27। दक्षिण पक्ष क्या है, दक्षिण पक्ष कितना है यहाँ पे 99, इसमें से क्या माइनस करना है, ये एक घटाने के बाद जो बचा 87, एक घटाने के बाद जो बचा, इसमें से क्या घटाना है कि जो ये बच गया, एक घटाने के बाद 27, तो कितने रह गए 72, ठीक है। अब इनसे गुणा कर लो कि एक साइड में तो वाम पक्ष लिखना है, एक साइड में क्या लिखना है आपको, दक्षिण पक्ष लिखना है। एक साइड में तो वाम पक्ष, एक साइड में दक्षिण पक्ष, तो वाम पक्ष तो है 27 और दक्षिण पक्ष है 72, कुछ नहीं करना, सीधा आंसर है 27, 72, ठीक है ना। अब एक इसमें भी अपवाद आता है, क्या है वो देखो, कि जैसे एक क्वेश्चन है 73 × 9, ठीक है, बहुत चलता है, हर क्लास में ही है, ठीक है ना, कि इस साइड वाली संख्या अगर, यानी दक्षिण पक्ष वाली संख्या वाम पक्ष से छोटी आ जाए तब क्या होगा इसमें। तो पहली में तो कुछ चेंज नहीं है, वाम पक्ष में से तो एक को माइनस करना ही है, यह तो निश्चित है, ठीक। अब दक्षिण पक्ष में लफड़ा होगा, क्या लफड़ा होगा वो देखो, कि दक्षिण पक्ष में देखो 9 है दक्षिण, इसमें से 72 घटाएंगे तो क्या आएगा -63। तो गुणा में कभी माइनस आता है क्या, है ही नहीं, यहाँ पे माइनस की संख्या ही नहीं है, माइनस कहां से आएगा। तो आपको क्या करना है, घटाना नहीं है, इसको ऐसे ही रखना है। और देखो यहाँ पे एक साइड में वाम पक्ष, एक साइड में दक्षिण पक्ष, तो वाम पक्ष कितना है 72, दक्षिण कितना है 9 - 72, करना कुछ नहीं है, 9 को उठाओ और इसके आगे लगाओ, कितने हो गए 729। 9 को जैसे ये ऐसे नहीं है 72 में हम 9 जोड़ेंगे 81, ये नहीं करना है, 72 के आगे लगाना सीधा ही, जो भी संख्या है, ठीक है, 729, बाकी क्या बचेगा -72, घटा दो, कितने बचाएंगे 657, ठीक है, यही बचेंगे 7 और 12 5 657, ये आ गए इसके आंसर, ठीक है ना। जब दक्षिण पक्ष छोटा है तो ये विधि करनी है, तो ये आपकी हो गई सूत्र एक न्यूनयन पूर्वण। अब हम आगे बढ़ेंगे सूत्र उर्ध्व गव्याम। अब नाम भी देखो बहुत बड़ा लंबा है, कभी कभी आप मजाक में बोलते सर ये क्या नाम हो गया, सूत्र उर्ध्व गव्याम, सूत्र उर्ध्व गव्याम, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत सारा है, देखो जैसे 22 × 25 है, 125 × 237 है, 1 4 5 × 2 3 6 5, 1 2 4 5 6 × 2 3 6 5 7, यानी दो संख्याओं का, 3 का, 4 का, 5 का, कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो इसमें आपके क्या बनते हैं, इसमें आपके समूह बनते हैं। अब समूह कैसे बनेंगे, इसका भी एक सूत्र है, ठीक है, कि कितने अंकों की संख्या है उसको आप दुगुना कर दो, कि 2 अंकों की, जैसे ये 2 अंकों की है, ठीक है, इसका दुगुना किया, उसमें से 1 घटा दो हमेशा, तो 4 - 1 कितने 3, यानी इसमें कितने समूह बनेंगे 3 बनेंगे। जैसे 5 है तो 5 के दुगुने कर दो, उसमें से 1 घटा दो, 10 - 1 कितने 9 बनेंगे, ठीक है। तो ये समूह बढ़ाने का एक फॉर्मूला है, क्या, कि अंकों की संख्या इंटू 2 - 1, ठीक है, अंकों की, कितने अंकों की, 2 की 1 3, ऐसे नहीं अंक गिन लो आप 1 2 3 4, इसमें तो 4 अंक है, ऐसे नहीं कि 2 अंकों की संख्या है, 3 की 1 4 की, वो यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो ग्रुप बनाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूं इसको हल कैसे करते हैं। जैसे हम 4 वाले ले लेते हैं, बड़ा 2 4 5 6 × 1 2 3 4, ठीक है। तो हमें 4 के दूने कितने हो गए 8, 8 में से 1 कम किया 7 ग्रुप बनेंगे। तो इसको ऐसे लिखते हैं 7 6 5 4 3 2 1, उल्टे लिखते हैं 7 6 5 4 3 2 1। तो संख्याओं को इसमें लगाना है, कैसे लगाते हैं कि पहले 24 56 को हम लगाते हैं, ठीक है, कि इसमें पहले 1 अंक आएगा, फिर 2 आएंगे, फिर आपके 3 आएंगे, फिर आपके 4 आएंगे, यानी 4 संख्याओं की चौथे ग्रुप में 4 आएगा, 3 संख्याओं की तीसरे ग्रुप में 3 संख्याएं आएंगी। अब क्या करना है, अब यहां हमें पीछे से 1 अंक छोड़ना है, क्या करना है, पीछे से 1 अंक। तो अब हमें क्या करना है, यहां से 1 अंक शुरुआत से छोड़ना, 2 छोड़ दिया 456, 4 छोड़ दिया 56, और 56 में से 5 छोड़ा तो कितने रह गए 6। समझ में आ गया ना कि पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, फिर यहां शुरू से 1 छोड़ 1 कम होता जाएगा, ठीक है। वैसे इसको लिखते 1 1 2 2 3 4
1 2 3 4, 2 3 4, 3 4 और 4। ये हो गया इसके संख्याओं का लिखने का तरीका। सभी में ऐसे ही है, 5 वाले में 5 वाले में आ जाएगा। एक बार पूरी संख्या आने के बाद में उसमें से शुरू से एक एक अंक छोड़ते जाओ, लास्ट में एक ही बचेगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इनका तो सीधा गुणा है, हो गया 6 चौक 24 ऑब्लिक, यहां इनका है तिरछा गुणा, इसीलिए इसको बोलते हैं ऊर्ध्व तिर्यक। तिर्यक का मतलब होता है, तिर्यक का मतलब होता है तिरछा, यानी तिरछा गुणा। तो देखो यहाँ पे कितने हो गए, 5 चौके 20 प्लस 6 18, कितने हो गए 38, यहां आ जाएगा 38, ठीक। अब इसमें 3 वाले में क्या करना है, देखो 3 वाले में देखो 456 है, 234 है, तो इसका तो बीच वाले का तो सीधा गुणा है 15, ठीक है। इसको मैं यहां से हटा देता हूं। अब इनका क्या करेंगे, तिरछा, 4 चौक 16 प्लस 6 2 12, जोड़ लो कितने हो गए, 15 16 31, 31 12 43, कंप्लीट। अब यहाँ पे इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि इसमें तो इनका तो हो जाता है गुणा, इसमें तो देखो सीधा हो गया, फिर इनका तिरछा गुणा हो गया, ठीक है। इसमें इनका सीधा हो गया, इसमें इनका हो गया तिरछा, देखो कितने 4 3 12 प्लस 5 2 10, कितने हो गए 22, कितने हो गए 22, ठीक है। फिर इनके अलावा जो बच गए, अब इनका तिरछा, 2 को 4 से 8, 1 को 6 से 6, तो 8 6 14, 14 और 22 कितने हो गए 36, तो यहां पे आ गया 36, ठीक। फिर यहां देखो 4 3 12, फिर 4 2 8 और 5 2 10, कितने हो गए 30, ठीक है। इनका तिरछा 4 एकम 4 और 2 दूने 4 8, 2 एकम 2, ठीक है। तो समझ में अलग अलग करके आप कर सकते हो। 4 का मैंने आपको बता दिया अलग से करके, 3 का बता दिया। 5 वाले में क्या होता है, जैसे 5 वाला दे 1 2 3 4 5 2 3 6 4 2, यहां पे देखो इनका तो हो जाता है सीधा, फिर इनका तिरछा, फिर इनका तिरछा, ठीक है ना 5 वाले में। तो मैं उदाहरण बताऊंगा नहीं, आप खुद कर लेना। अब यहाँ इसमें एक तरीका होता है कि एक एक संख्या रखनी है, यहां से 4 रही, 2 को हमने आगे जोड़ा इसमें, तो 40, 40 में से क्या रह गया 0, तो 4 आगे जुड़ा 47, 47 का रह गया 7, फिर 4 आगे जुड़ा 40, 40 का रह गया 0, फिर 4 आगे जुड़ा 34, 34 का रह गया 4, 3 आगे जुड़ा 11 के 1 रह गया 1 और 1 जुड़ा 3, आंसर आए 314 0704, 314 0704। तरीका क्या हुआ, पहले संख्याओं के रूप में लिखा, फिर ये गुणा किया, मैंने तिरछा वाला बताया, फिर एक एक संख्या रखनी है, बाकी को आगे से आगे जोड़ते जाना, ये होता है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक, ठीक है ना। अब हम आगे इसका जो लास्ट पॉइंट रह गया गुणा में, सूत्र निखिलम। तो निखिलम सूत्र तो देखो कक्षा 5 से चला आ रहा है, 5 में भी है, 6 में 7 में, सब क्लासों में आया हुआ है। क्या नाम है उसका, सूत्र निखिलम, सूत्र निखिलम। इसके लिए मैं कुछ बताता हूं आपको, देखो कि जब संख्या 1 से 10 हो तो वो आधार में गिनी जाती है, किसमें, आधार में, ठीक है। और जब संख्या 20 से लेकर आपके हो 99 तक, वो गिनी जाती है किसमें, उपाधार में, ठीक है। जब संख्या 100 से लेकर आपकी 199 होती है तो वो गिनी जाती है आधार में, ठीक है। और जब संख्या 200 से लेकर 999 तक हो तो संख्या गिनी जाती है उपाधार में, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि इनमें तो आधार कितना लिया जाता है 10 और इनमें आधार लिया जाता है 100, ठीक है ना, कितना लिया जाता है 100। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो ये सूत्र निखिलम में जब वर्ग आएगा, वर्ग वाले में भी काम में आएगा, वर्ग वाले में जहां पे ये आधार उपाधार का काम आता है वहां आएगा, घनमूल में आएगा, सॉरी घनफल में, ठीक है ना, घनफल में भी ये चीज काम आती है। तो ये आपको याद रखनी है कि आधार कब लिया जाता है, उपाधार कब लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, पहले दो संख्याओं वाला देख लेते हैं, चलो कि जैसे 25 × 28, ठीक है। तो आधार कितना लेंगे, 10 ही लेंगे, 2 है। अब देखो कहां से है, 20 से 99 के बीच की है, तो उपाधार आएगा कितना, कि किससे ऊपर है, ये 20 से ऊपर ही तो है, या फिर इनका जो पहला अंक है 2, उसको आधार से गुणा, ठीक है। फिर हम इसमें निकालते हैं उपाधार अंक, ठीक है। उपाधार अंक कितना आएगा, 20 में 10 का भाग, सूत्र हो गया ना, उपाधार बटे आधार, तो 20 बटे 10 कितने हो गए 2, ये आ गया हमारा इसमें उपाधार अंक। अब देखो इसका तरीका क्या है लिखने का, कि एक साइड में तो हम संख्या लिखते हैं, एक साइड में हम लिखते हैं विचलन, ठीक है। तो संख्या कितनी है यहाँ पे 25 और 28। अब विचलन कितना होगा, उपाधार कितना था 20, तो 20 से वो कितनी ऊपर है 5, और ये कितना ऊपर है 8, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया।
अब हम क्या करते हैं कि इसमें तिरछा योग करते हैं। कितना करते हैं? तिरछा योग करते हैं कि 25 और 8 33, 28 और 5 33, सेम ही तो हो रहा है, यहाँ पे लिख देंगे 33, ठीक है। ऑब्लिक इसमें दोनों विचलन का गुणा। अब करेंगे क्या, इसमें एक आपके आया हुआ था क्या, उपादार अंक, वो आपके इससे गुणा हो जाएगा प्रथम खंड से। कितना था? 2, तो 33 में 66, 8 पंजे 40, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या कि जब आधार कितना हो, जब आधार हो आपका 10, तो संख्या आपको इस भाग में एक ही रखनी है, तो यहाँ 0 रहेगी, 4 इसमें जुड़ेगी, तो 66 और 4 कितने हो गए? 70, ठीक है। तो आंसर आएगा 700। कितना आएगा? 700, ठीक है ना। ये आपका हो गया इसका आंसर, जब उपादार अंक। अब आधार वाले में तो क्या करना है, कुछ नहीं है, यहाँ ये गुणा नहीं होगा और बाकी सिस्टम सेम ही है, उपादार अंक नहीं आएगा। जैसे 18 × 15 है, तो इसमें आधार देखो कितना है, आधार है 10, ठीक है। विचलन वगैरह तो यहाँ लिख दोगे आप, आधार लिख दो, बहुत है। संख्या और विचलन 18 और 15, 8 हो गया, 5 हो गया, तिरछा जोड़ लो, 15 8 23, 18 5 23, ठीक है। इसमें इनका गुणा 8 पंजे 40, तो 23 40, 0 रह गया, 40 में 270, ठीक है। तो उसमें आपको उपादार अंक से गुणा नहीं करवाना। यह आपके 2 का हो गया। अब देखते हैं हम 3 संख्याओं वाला, ठीक है, कि 21 × 22 × 23, उपादार वाली बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो आधार कितना? 10, उपादार कितना? 20, ठीक है। उपादार अंक कितना? अंक आ जाएगा 20/10 यानी 2। अब विचलन आप यहां लिखना चाहते हो लिख दो कि 21 - 20 1, 22 - 20 2, 23 - 20 3, ठीक है। या फिर आप यहां लिखते टाइम लिख दो चाहे। संख्या एक साइड में क्या जाएगा? विचलन। संख्या और एक साइड में विचलन। संख्या देखो कितनी? 21 22 और 23, कितना बच गया? 1 2 और 3। अब यहां पे देखो, यहां पे योग कैसे करते हैं कि देखो जो 21 है, इसके जो सामने वाला है, इसको तो हमें छुपा देना है। क्या करना है? छुपा देना है। बाकी 2 को जोड़ना है। 2 और 3 कितने हो गए? 5। 21 में 5 जुड़े, कितने हो गए? 26। अब जैसे मैंने 22 लिया, तो 22 के आगे वाले को नहीं जोड़ना है, तो बाकी कौन से? 3 और 1 4, तो 22 + 4 कितने हो गए? 26। 23 वाले में ये नहीं है, बाकी देखो 2 और 1 3, तो 23 और 3 कितने हो गए? 26। यानी सब में योग कितना आ रहा है? 26 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 26। अब यहाँ पे देखो प्रथम खंड में आपको क्या करना है कि उपादार अंक के स्क्वायर से गुणा करना है। वहां देखो 2 वाले में तो सिर्फ उपादार अंक से, यहाँ करना है स्क्वायर से, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, ठीक। पहला खंड पूरा। सेकंड खंड में क्या करते हैं? सेकंड खंड में देखो 1 का 2 से गुणा, 1 का 2 से गुणा, प्लस 2 का 3 से गुणा, 2 का 3 से गुणा, प्लस 3 का वापस किससे गुणा? 1 से गुणा, ठीक है। यानी एक दूसरे का, एक पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे का वापस पहले के साथ, ठीक है ना। अब इसमें आपको सिर्फ करना है उपादार अंक से गुणा, ठीक है ना। ये चीज जरूर ध्यान रखनी, पहले में उपादार अंक का स्क्वायर, दूसरे में सिर्फ उपादार अंक। अब बाकी तीसरे में तो क्या होता है? तीनों विचलनों का आपस में गुणा, 1 × 2 × 3, तो कितने हो गए? 6। देखो यहाँ 2 गुणा में ही 2 + 6 + 3, ठीक है। 26 चौके हो गए आपके 104, ठीक है। तो यहाँ पे 6 2 8 3 11, 11 2 कितने हो गए? 22, 104। यहाँ 6 बच गया, यहाँ 2 बच गया, 2 यहाँ जुड़ा, क्योंकि आधार यहाँ पर भी तो कितना? 10 ही तो है, तो यहाँ 1 1 है। लास्ट वाले में सब रहेंगे, लेकिन इसके अलावा जो भी खंड होंगे उनमें आपको संख्या 1 1 रखनी है, ठीक है। तो 2 जुड़ा कितना? 126, तो 10 626, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो देखो अब योग हो गया, घटाना हो गया, गुणा हो गया, तो अब क्या आएगा? भाग, भाग संक्रिया, ठीक है। अब इसमें आपके विधि है 3। पहली है सूत्र निखिलम, सूत्र निखिलम, ठीक है। तो इसके हम कुछ उदाहरण लेके देखते हैं। देखो एक तो ले लेते हैं 311 भाग 8, एक लेते हैं 39 94 भाग 97, ठीक है। काफी जो आने लायक है क्वेश्चन, वो मैं उदाहरण ले रहा हूं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? इसमें आपके 3 खंड बनाने हैं आपको। प्रथम खंड, इसको आप द्वितीय लिख सकते हो या मध्य लिख सकते हो, सेम बात ही है, ठीक है। और लास्ट आपका हो जाएगा तृतीय खंड, ठीक है। ये 3 खंड बन गए, ठीक है। पहले खंड में आपको पहले ऊपर लिखना है भाजक, फिर आपको लिखना है आधार, ठीक है। फिर आपको लिखना है पूरक अंक, पूरक अंक, ठीक है। भाजक क्या होता है? जिसका हम भाग देते हैं।
इसमें किसका भाग दे रहे हैं? 8 का। आधार, अब 8 के आधार कौन सा होगा? 10 ही तो होगा, ठीक है। पूरक अंक, तो यहाँ पे मैंने बताया था, देखो जैसे अगली आपकी एक विधि आएगी इसमें, सूत्र परावर्ती। क्या आएगी? सूत्र परावर्ती। तो इसमें क्या होगा? पूरक अंक के माइनस में होगा तो माइनस में, प्लस में होगा तो प्लस में लेंगे। लेकिन सूत्र निखिलम में क्या करना है? निखिलम में चाहे माइनस में आओ चाहे प्लस में, यहाँ पे पूरक अंक हमेशा किस में लिखा जाएगा? प्लस में लिखा जाएगा। तो 8 10 से कम है, यानी माइनस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लस ही लेंगे हमेशा। तो कितना आएगा? 2 आएगा। और एक चीज और मोस्ट, कि आधा 10 है, इसमें शून्य कितने उतने ही आपके यहाँ पूरक अंक आएंगे, ये मैं अभी इसमें बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसमें हम आगे क्या करते हैं, इसको हम वैसे क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भागफल खंड, भागफल खंड। और ये हमारा कहलाता है शेषफल खंड, यानी इसमें जो आता है वो हमारा भागफल है, इसमें जो हमारा आता है वो हमारा शेषफल है, ठीक है। तो यहाँ पे आधा 10 है तो लास्ट में एक संख्या आएगी, तो लास्ट में मैं 1 ही लिखूंगा, ठीक है। और बाकी जितनी बच गई वो इसमें आ जाएगी, 31 बच गई इसमें, ठीक है। अब आगे देखो, पहला पॉइंट इसका कि पहली संख्या सेम की सेम लिख दो आप सभी में, इसमें भी लिखा जाएगा, इसमें भी लिखा जाएगा, ठीक। फिर इसको गुणा कराओ पूरक अंक से, इसको कराओ पूरक अंक से, सेम विधि इसमें रहेगी। तो 3 दूनी 6, तो 6 और 1 कितने हो गए? 7, जोड़ना है, ठीक है। माइनस हो तो माइनस करना, वो आपके उसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। 7 दूनी कितने हो गए? 14, तो 14 और 1 कितने हो गए? 15। अब ध्यान देने योग्य ये बात है कि जब हम भाग करते हैं तो हमेशा शेष पल रहता है, शेष में वो हमेशा भाजक से छोटा आता है। क्यों? क्योंकि अगर छोटा नहीं आएगा तो हम भाग देंगे ना आगे से आगे। तो वही चीज यहाँ हुई कि भागफल 37 आया, शेषफल 15 आ गया, मतलब भाजक से ज्यादा है ना, है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है? इस 15 में भाग देना है। 15 में भाग 8 का कितनी बार जाएगा? 1 बार ही जाएगा। तो 37 तो भागफल पहले से थे, एक बार मैंने भाग और दे दिया, तो कितने हो गए? 38। अब जब मैंने एक बार भाग दिया तो कितने आए? 8। 15 में से 8 गए, कितने बच गए? 7। अब देखो 7 8 से छोटा आ गया ना, यानी शेषफल भाजक से जब तक छोटा नहीं आएगा तब तक हम भाग देते हैं। तो यहाँ पे भागफल तो आ जाएगा 38, शेषफल आ जाएगा 7। तो ये चीज मैंने शुरू में और बताई आपको कि हमेशा जब भी वैदिक गणित का आप क्वेश्चन करो तो पहले उसका सीधा आंसर निकालो, ठीक है ना, फिर उसके बाद वैदिक विधि से करो। सीधा आंसर आप कॉपी में निकाल के देख लो तो आपके मन को तसल्ली हो जाएगी कि हमारा आंसर तो सही आ गया, ठीक है ना। फिर एक उदाहरण और देख लेते हैं इसका, यही 39 94 भाग 97, ठीक है, 100। इसमें क्या होगा? देखो इसमें 97 है तो आधार कितना लेंगे हम? आधार कितना लेंगे? 100। यहाँ पे देखो भाजक तो मैंने लिख दिया 97, आधार मैंने लिख दिया 100। अब 100 में से कितना? 3 कम है। अब यहाँ पे गलती कर देते हैं सभी, यहाँ पे 3 ही लिखा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया आधार में जितने शून्य उतने ही आपके यहाँ पूरक अंक होने चाहिए। आधार में देखो 2 शून्य 2 पूरक अंक, 2 तो सर कह दोगे आपके है ही नहीं कि सर यहाँ पे 2 तो कहां से लाए, तो यहाँ आप 0 लगा दो मन से। क्या लगा दो? 0। ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी। अगर 1000 का भी आए, ठीक है ना, अगर कम पड़ रहा तो आप इस साइड में कभी शून्य में लगाना, इस साइड में लगाओ, ठीक है। अब वही के आधार 100 है तो 2 संख्या लिखनी है, तो 94 इसमें आ जाएगी पीछे से और 39 आ जाएगी इसमें। पहले को आपको सेम लिखना है, लिख दिया। 3 को इससे गुणा किया तो 0 9। अब देखो कहीं कहीं 3 लिख देते हैं सिर्फ 9 ही, लेकिन 0 3 को देखो करा के गुणा, देखो 9 0 0 9 9 और 0 कितने हो गए? 9 9 को इससे कराया, देखो अब इसको कराते हैं 0 27 लिख देते हैं सीधा ही। कितना लिख देते हैं? 0 27। वो गलत है ना, क्यों? क्योंकि 0 3 को 9 से गुणा करवाओ तो 9 3 27 2 0 2 से 27 आएंगे। तो हमेशा ऐसे सीधा गुणा थोड़ा सा करना छोड़ो आप, ठीक है ना, करके देख लिया करो। सिर्फ सेकंडों में लगता है आपको, लेकिन इन जो वैदिक गणित में गलत हो जाता है। देखो यहाँ तो सीधा 27 0 27 देखोगे, ये तो 0 हो गया सर, 9 3 27 हो गया, तो 0 27 आएगा, तो वो गलत हो गया, ठीक है ना। तो कितना आएगा? 27। 7 4 11 1 10 10 2 12 9 21 आ गया ना। यहाँ पे 2 से 11 जो कि बड़ा है किससे? 97 से। भाग देखो कितनी बार जाएगा? 97, ठीक है, 97 कम 97 और 97 गुणा 194, तो 3 बार में ज्यादा होगा, तो 2 बार भाग दिया, कितना आया? 194। तो कितना बचा? 17, ठीक है, और इसमें कितना गया? 41। तो आंसर कितना आया? 41 और 17। भागफल 41 और शेषफल 17। तो ये इस तरीके से आपको निखिलम विधि करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं सूत्र परावर्तीय पर, कि सूत्र परावर्ती विधि में क्या होगा? थोड़ी सी इससे चेंज है। सेकंड विधि है सूत्र
परावर्तीय, सूत्र प्रावर्तीय, ठीक है ना। यहां देखो सूत्र परावर्ती, उदाहरण लेते हैं 13,385 भाग 131, ठीक है। तो प्रथम खंड, मध्य खंड, ठीक है, फिर लास्ट में इसका आ जाता है तृतीय खंड, ठीक है। शुरुआत में लिखते हैं हम भाजक, फिर लिखते हैं हम आधार, फिर हम लिखते हैं इसमें पूरक अंक। अब एक टॉपिक और जुड़ता है इसके अंदर, परिवर्तित अंक, परिवर्तित अंक, ठीक है ना। भाजक कितना है 131, आधार 100 हो गया, पूरक अंक प्लस। देखो यहां ध्यान रखना आप इस विधि में कि 100 से ज्यादा हो गए तो प्लस, कम हो गए तो माइनस। वैसे 10 में 10 से ऊपर हुए तो प्लस, 10 से नीचे हुए तो माइनस। तो प्लस में आए तो प्लस में, माइनस में आए तो माइनस में लेना, ये इसमें ध्यान रखना है। सूत्र परावर्तीय में कितने आएंगे 31 प्लस के। तो परिवर्तित का मतलब यहाँ होगा कि पूरक प्लस में है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ मैं ऊपर माइनस लगाऊंगा। ये आपके 9th क्लास में भी है, कौन सी, सामान्य संख्या को विनुकुलम में, विनुकुलम को सामान्य में। तो ये कौन सी है, विनुकुलम संख्या, ठीक है ना। अब आधार 100 है तो 2 संख्या लास्ट में लिख दूं मैं पीछे से, 85 जो लास्ट थी वो आ गई, बीच वाले में 133। अब पहला तो हमें यही करना है, सेम लिख दो, फिर आगे गुणा, 1 को 31 से कराया 31, किसके, माइनस के, क्योंकि माइनस है। अब 3 में से 3 गया 0, अब ये मत कर देना 3 में से 1 गया 2, 1 की घटाना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक अंक और आएगा अभी। देखो 0 से यहाँ गुणा किया, 2 0 लिखने हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है 0 से क्या 1 0 आ गया, यहाँ इससे ये 0 ये 0, 2 0 आ जाएंगे। 3 में से 1 गया 2, अब 2 से गुणा करो 62, तो -6 और -2, तो 5 में से 2 गया 3, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है ना। 8 में से 6 गए 2, तो भागफल 102 और शेषफल 23। अब इसमें भी अगर भागफल ठीक है, भागफल और शेषफल में जो शेषफल है वो अगर भाजक से बड़ा है तो जैसे मैं निखिलम भाग देके बताया वैसे आपको भाग देना है, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज है, यहाँ ध्यान रखना है आपको। ये आपकी होगी सेकेंड विधि। अब देखो ध्रुवजांक विधि, बहुत है, देखो 8 क्लास में है ध्रुवजांक, 9th में है और 10th में, और बहुत ही आसान टॉपिक है और कईयों को बहुत मुश्किल लग रहा है ये कि ध्रुवजांक तो होता ही नहीं, गलती हो जाती है। जैसे मैं कोई भी मन से ले लो, जैसे यहाँ देखो 2 विधि बताई थी मैंने आपको, निखिलम और परावर्तीय, तो इनमें निश्चित क्वेश्चन होते हैं। अगर आप मन से लिख के कोई क्वेश्चन करोगे तो आप कभी भी वैदिक विधि से उनका आंसर नहीं निकाल पाओगे, सूत्र परावर्तीय में और निखिलम में। इसलिए मैंने आपको जो उदाहरण बताए वो सारे आपके किताब से लेके देते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे मैं मन से यहाँ लिख दिया कोई उदाहरण, वो हमेशा गलत होगा। ये वैदिक विधि का एक अलग सा एक नियम है, ये अलग ही प्रवृत्ति है इसकी, कि उनमें अगर मैंने मन से उदाहरण ले लिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं होगा कभी भी। तो किताब से लेके मैंने तीनों जो उदाहरण थे वो किताब के बताए हैं, ठीक है, मन से नहीं। लेकिन ध्रुवजांक विधि एक ऐसी विधि है वैदिक में जिसमें हम कोई भी मन से ले लें, आंसर एकदम सटीक आएगा। जैसे मैं ले लूं 8 5 6 2 में भाग दे दिया मैंने 32 का। इसका पहला नियम है, इसका ध्रुवजांक विधि का, ध्रुवजांक विधि का पहला नियम है कि आप इसमें भाग दो, पहले भाग देकर इसके शेषफल और भागफल को प्राप्त करो पहले ही, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ भाग दे लेते हैं, 85 62 में भाग देते हैं 32 का, तो 32 से कम 32, 32 2 64, 32 6 96, ज्यादा हो गए तो 2 बार ही करो, 32 2 64, कितने बच गए, 5 में से 4 1, 8 में से 2, यहाँ हो गए 216। तो 32 पंजे तो आपके हो गए 160, ठीक है, 32 पंजे हो गए 160 और 32 छक्के आपके हो गए 192, 32 छक्के हो गए 224, तो 6 बार ही करेंगे 192, कितने बच गए आपके, 6 में से 2 4 11 9 24 बच गए, ठीक है। फिर हमने ये 2 उतारा, ठीक है, तो अब यहाँ पे भाग कितनी बार जाएगा, 32 साते कितने हो गए 224, ठीक है, तो 32 आटे कितने होंगे, ज्यादा हो जाएंगे, 256 54 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 7 बार ही दिया, ठीक है, 224, तो कितना बचा यहाँ पे 18, ठीक है। तो 18 कम है ना 32 से, तो भाग यही खत्म करना है। पीछे मैंने बताया ना, अगर नहीं है तो आगे भाग देते हैं, यही चीजें होती है, शेष तो छोटा आता है हमेशा भाजक से। तो ये हमारे पास आ गया 267 और 18, 267 और 18, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या, प्रथम खंड, मध्य खंड, या इसको यहां इसमें क्या लिखो आप, भागफल खंड लिखो, इसको भागफल खंड, ठीक है, इसको आप लिखो यहाँ पे
शेषफल खंड, ठीक है, कंफर्म। भागफल खंड है तो यहाँ पे भागफल लिख दो 267, शेषफल में लिख दो 18। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आप कॉपी में लिखोगे, चेक करने वाले को थोड़ी पता होगा कि इसने तो पहले आंसर लिखा था, ठीक है ना। ये इसलिए लिखते हैं कि इनके आधार पर हम इस विधि को हल करते हैं, ठीक है ना। तो इस साइड में देखो, यहाँ तो लिखते हैं हम ध्रुवजांक, और यहाँ लिखते हैं मुख्यांक। अब ध्रुवजांक क्या होता है? ध्रुवजांक हमेशा जो लास्ट संख्या होती है भाजक की, किसकी? भाजक की लास्ट संख्या। जैसे यहाँ 132 भी अगर होता तो 2 ही होता है यहाँ पे भाजक, संख्या 1 ही होती है भाजक में, बाकी जो बच गया वो क्या होता है? आपका मुख्यांक, ठीक है। यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ 3 हो गया इसका मुख्यांक। हमेशा ये ध्यान रखो कि तरतीब, जैसे मैंने दोनों वीडियो में उसमें बताया कि आधार 100 तो इसमें 1 लिखो, आधार 100 है तो इसमें 2 लिखो, लेकिन ध्रुवजांक में हमेशा कितना भी हो, यहाँ 100 हो, 200 हो, 1000 हो, चाहे यहाँ पे हमेशा एक संख्या ही आएगी तरतीब में। क्या आएगी? 1, क्योंकि ध्रुवजांक हमेशा 1 ही लिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये बाकी जो भी बच गया वो आ जाएगा इसमें। ये हो गया इसके लिखने का तरीका। अब इसमें इसको विधि से कैसे लिखते हैं? संकेत के रूप में। संकेत कैसे लिखते हैं इसके? संकेत, ठीक है ना। तो यहाँ करना शुरू से कि यहाँ से एक संख्या लेनी है, शुरू में 8 लिया तो 8 में 3 का भाग जाएगा ना, कितनी बार? 2 बार जा रहा है, ठीक है। अगर बाई चांस कई बार देखो यहाँ पे संख्या नहीं होती है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं 1 लिख दूं तो 3 का 1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो यहां से 2 संख्या उठा लेंगे शुरू से, 15 भाग 3, ठीक है ना। वो चीज करनी, ये ध्यान रखना, ठीक है। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, यहाँ 8 है, अब देखो शुरू से क्या करना है कि 8 भाग 3। हमेशा ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे मैं चलो 9 भी लिख दूं, ठीक है, 9 भाग 3, आप लिख दोगे 3, कैसा? 3 बार भाग गया इसका बराबर? नहीं, गलत है यह आंसर। इसीलिए मैंने पहले लिखा है यहाँ पे कि यहाँ जितनी बार लगाया हुआ है वही उसी अनुसार आपको भाग लगाना है, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो 2 बार जा रहा है, ठीक है ना, 8 में 3 का भाग 2 बार जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ है उतना ही आप भाग लगाओ। तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लिख दो कि भागफल तो 2 आ गया, ठीक। शेषफल कितना आया? कितना बचा? देखो 8 में 3 का भाग 2 बार, 3 2 6, 8 में 6 को घटा दो, कितने बच गए? 2। तो इस जो शेषफल बच गया उसको आप इसके जस्ट नीचे आगे वाली संख्या के नीचे लिखो, तो वो आपका क्या बनेगा? नया भाज्य। क्या बनेगा? नया भाज्य। कितना? 25। नया भाज्य 25। अब आपको क्या करना है? संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य। अब ये क्या होता है कि संशोधित में नया भाज्य में से क्या घटाना पड़ेगा? क्या आपने कितनी बार भाग दिया पीछे? 2 बार। कितनी बार दिया? 2 बार। इनटू ध्रुवजांक कितना है? 2 है ना, उसको गुणा। ये कितनी बार भाग दिया उसको ध्रुवजांक से गुणा करके नए भाज्य में से घटाना है। तो 25 माइनस 4 कितने रह गए? 21। कितने रह गए? 21। अब आपको क्या करना है? 21 में भाग देना है। क्या करना है? 21 में भाग देना है। किसका? 3 का, मुख्यांक का, ठीक है ना। हमेशा आगे तक जब संख्या खत्म नहीं होगी तब तक हम भाग देते जाएंगे, ठीक है ना। 21 में 3 का भाग अब कितनी बार जा रहा है? 7 बार जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 बार लगाया हुआ, तो यहाँ 6 ही लिखोगे, 7 बार नहीं, इसलिए आंसर पहले लिखा गया। बार बार बता रहा हूं मैं, ठीक है, कि भागफल कितना? 6। शेषफल कितना? 6 18। कितने बच गए? 3 बच गए ना, 21 में से 18, तो यहाँ 3 लिखा मैंने। तो नया भाज्य कितना बन गया? यहाँ नया भाज्य हमारे पास आ गया 36। इसको भी आप करोगे संशोधित। जैसे ही नया भाज्य लिखो तुरंत उसके नीचे क्या करना? संशोधित। तो 36 में से कितनी बार भाग दिया? 6 बार दिया। ध्रुवजांक कितना है? 2। हमेशा संशोधित में यही करना है, भागफल इंटू ध्रुवजांक, ठीक है ना। तो 36 माइनस 12 कितने बच गए भाई? 24 बच गए, ठीक है। तो आगे क्या करो कि 24 में भाग दे दो, किसका? 3 का। अब कहोगे सर 8 बार जा रहा है, लेकिन हमने तो यहाँ 7 बार ही दिया ना, तो यहाँ 7 ही आएगा। तो भागफल कितना आ गया? भागफल आ गया 7। शेषफल कितना आ गया? 3 आ गया। शेषफल कितना आ गया? 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा? 3। तो नया भाज्य कितना बनेगा? 32। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे ही हम शेषफल खंड में प्रवेश कर जाएं तो यहाँ पे लास्ट में हम लिखेंगे अंतिम शेषफल, क्योंकि हमारा भाग यही खत्म होगा। भागफल के जो अंक थे सारे हमने लिख दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अंतिम शेषफल। अंतिम शेषफल तो 32 माइनस कितनी बार? 7 बार भाग इंटू कितना आया था? ध्रुवजांक 2। तो 32 माइनस 7 दूनी 14, तो कितने बच गए? 18। आ गया ना शेषफल 18।
तो इस विधि से करना है। मेन बात क्या, पहले भाग देना है, एकदम सटीक भाग देना है, निकाल के उसका भागफल शेषफल यहाँ लिखो और उसके अनुसार इसको हल करते जाओ। शुरू में आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया था अभी कि 15 आ गया तो यहाँ 1 था शुरू में, 1 में 3 का भाग थोड़ा ही जाता है, शुरू से आप 2 संख्या ले सकते हो, उसके आगे आपको एक एक संख्या लेनी। तो ये आपकी हो गई दशांक विधि। तो बाकी आपकी 3 ही विधियां हैं, ये आपकी हो गई कंप्लीट। अब हम आगे देखेंगे वर्ग और घनफल। तो अगला टॉपिक है हमारा क्या, वर्ग, स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ वर्ग, वर्गमूल नहीं, वर्ग। ठीक है ना। तो इसमें पहली विधि है सूत्र यावदुनम तावदुनी। बहुत ही अजीब अजीब से नाम है ना वैदिक गणित में, यावदुनम तावदुनी। इसका सूत्र है कि संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन और विचलन का होल स्क्वायर। ठीक है, यह आता है आपके किसमें काम में, आधार विधि में। अगर आपके क्या हो, उपाधार विधि हो, क्या हो, उपाधार विधि, तो जो ये प्रथम खंड है इसको हम गुणा करते हैं किससे, उपाधार अंक से। बस इतना ही चेंज है सूत्र में, बाकी सेम रहेगा। तो एक एक उदाहरण हम दोनों देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 18 लिया, पहले मैंने बताया था ना, वो जो आपके मैंने सूत्र निखिलम के शुरू में बताया, वो चीज काम आएगी। यहाँ पे 18 है तो 1 से लेकर 20 तक के, सॉरी 1 से 19 के बीच में, तो आधार कितना आगा 10 और विचलन कितना आगा 18 माइनस 10 यानी 8। ठीक है, सूत्र संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन 8 और विचलन का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 18 8 26, 8 का स्क्वायर 64, 26 64, ये आएगा क्या। तो देखो आधार 10 है तो यहां से 4 6 इसमें जुड़ा, 26 और 6 32, 324, 18 का ये होता 324, कंप्लीट। ठीक है, अब इसी में हम ले लेते हैं क्या, एक और ले लेते हैं, जैसे 25 ले लिया, 25 का भी स्क्वायर में पता कितना होता है, 625 होता है। ठीक है, कि आधार तो कितना हो गया इसमें, आधार हो गया इसमें 10। ठीक है, उपाधार कितना हो गया इसमें, उपाधार इसमें हो गया 20, इसका ज्यादा है ना। अब आगे उपाधार अंक, तो 20 में भाग दे दो 10 का, कितना आ गया 2। अब उपाधार से निकाल लो विचलन, क्या 25 माइनस 20 बराबर कितना 5, यानी उपाधार से विचलन निकालोगे तो उपाधार से ही माइनस करोगे, तो उपाधार से विचलन आ गया हमारा 5, उपाधार अंक गया 2। अब सूत्र क्या है इसका, कि संख्या का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन 25 प्लस 5, विचलन का स्क्वायर। अब उपाधार था तो मैंने बताया था इसमें आपको क्या करना है, उपाधार अंक से गुणा करना है, कितना है 2 है। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 और 5 कितने हो गए 30 इंटू 2, तो 30 2 कितने हो गए 60 और 25, तो यहां से 5 2 इसमें जुड़ गया तो कितने हो गए 62, ये हो गया 625। ठीक है, जब आधार 10 हो तो एक संख्या रहेगी यहाँ पे, और आधार जब 100 हो तो 2 संख्या रखनी है, बाकी को आगे जोड़ना है। तो ये आपकी हो गई सूत्र यावदुनम तावदुनी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं सूत्र एकाधिकेन पर। सूत्र एकाधिकेन, अब इस विधि की एक खासियत है, क्या खासियत है पता है आपको, कि इसमें हमेशा वही संख्याएं ली जाती है जिसका अंतिम अंक कितना हो 5 हो, अंतिम अंक 5 हो। अगर अंतिम अंक 5 नहीं है तो ये विधि वहां लागू नहीं होती है। ठीक है, जैसे 20 इंटू, तो एक उदाहरण ले लेते हैं क्या 25। ठीक है, उदाहरण ले लिया 25, लास्ट में 5 है इसके, तो सिंपल सी चीज है कि संख्या का स्क्वायर है। ठीक है, कोई सूत्र नहीं है इसमें, तो जो पहले है पहला अंक, या फिर देखो 125 है तो 5 को छोड़ना, उसके अलावा जितने भी अंक बचे उसका क्या करना है आपको, एकाधिकेन करना है। 2 का एकाधिकेन कितना होता है 3, लास्ट में 5 का करना है स्क्वायर सभी में। इसी में यही करके देख लो, देखो 12 इंटू 13 और 5 का स्क्वायर। ठीक, 2 इंटू 3 कितने हो गए 6, 5 का स्क्वायर 25, आंसर आ गया 625। इसमें कोई लफड़ा नहीं है, वो आधार उपाधार वाला। आधार उपाधार का लफड़ा कहां पे, सूत्र एकाधिकेन पूर्वण में। ठीक है ना, और कहीं पे नहीं है इसमें। 5 का स्क्वायर कितना गया 25, 12 का देखो 13 दूने 26। ठीक, और 10 लगी 2, 156, तो आंसर आ गया 156 25। तो हमेशा ध्यान रखना है कि सूत्र एकाधिकेन में वही संख्या ली जाती है जिनका लास्ट अंक क्या हो 5 हो। ठीक है ना, तो अब हम आगे बढ़ते हैं
तीसरी विधि इसकी है सूत्र उपसूत्र अनुरूपेण। सूत्र क्या? उपसूत्र अनुरूपेण। ठीक है, ये कुछ आपके मिलती है किससे? सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक से। ठीक है ना, उसमें ग्रुप बनते हैं, इसमें भी आपके ग्रुप बनते हैं। कैसे? जैसे 65 ले लो, ठीक है, 3 ग्रुप बनाने हैं, उसमें तो उल्टा लिखते हैं, इसमें हम सीधा लिखते हैं। उसमें भी देखो, एक पहली संख्या, फिर दोनों, फिर लास्ट। ठीक है, वही यहां करना है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा क्या चेंज आ गया उससे कि यहाँ गुणा का चिन्ह आ जाता है बीच में, वहां गुणा का चिन्ह नहीं आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 6 पंजे कितने हो जाएंगे, 30, 5 का 5। इतना तो यहाँ कर सकते हो कि भाई पहला अंक, फिर दोनों अंकों का गुणा, फिर लास्ट अंक हो गया। फिर 6 का 6 लिखा जाएगा, इनका गुणा, और ये सेम लिखा जाएगा। अब करना क्या है कि अब आपको इतना कितना और प्लस करना, 30 था पहले, 30 और प्लस करना है, बाकी इनमें कुछ नहीं करना। 6/30 और 30 60, 5 का 5। अब 5 इसमें एक एक अंक रखना है, जैसे उधर तिर्यक में रखते हैं वैसे यहाँ पे 5, यहाँ 0, 6 इसमें जोड़ा, कितने हो गए, 12। आंसर आ गया 1205। कितना आ गया, 1205। देखो 65, इसमें भी देखो आपके ग्रुप बनते हैं, लेकिन सीधे लिखे जाते हैं 1 2 3। तो पहले का स्क्वायर, दूसरे में दोनों का गुणा, और तीसरे में सेकंड अंक का स्क्वायर। यानी इसको देखो ऐसे लिखते हैं ना, 65 का विस्तारित रूप क्या होगा, 6 × 10 प्लस 5 × 1। यानी पहले में तो दाई अंक का स्क्वायर, लास्ट में इकाई अंक का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 6 पंजे 30, 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करना है कि सेकंड ग्रुप में जितनी संख्या है उतनी इसमें और जोड़ दो। तो 25, 30 और 30 60 और 36। ठीक है, एक एक अंक रखना, जैसे सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक में रखते हो कि 5, 2 इसमें जुड़ा 62 का रह गया 2। अब 6 बचा यहाँ पे, 6 इसमें जुड़ा 42। तो आंसर आ गए 42 25। ठीक है, ऊर्ध्व तिर्यक सिंपल है कि पहले में पहले अंक का स्क्वायर, लास्ट में लास्ट अंक का स्क्वायर, बीच में दोनों का गुणा। अब गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हो उतनी उसमें और जोड़ दो, फिर ऊर्ध्व तिर्यक की तरह एक एक अंक रखना है। ठीक है, ये हो गई आपकी तीसरी विधि, उपसूत्र अनुरूपेण। इसकी चौथी विधि है आपकी क्या, सूत्र संकलन व्यवकलन। सूत्र संकलन और व्यवकलन। ठीक है ना, इसका सूत्र होता है संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस इष्ट संख्या, संख्या प्लस इष्ट संख्या, संख्या माइनस इष्ट संख्या इंटू दोनों का। ठीक है ना, संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर। ठीक है ना, संख्या प्लस इष्ट संख्या, संख्या माइनस इष्ट संख्या का स्क्वायर। ठीक है, अब इष्ट संख्या क्या होती है, जैसे मैं उदाहरण लेता हूं 23 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इष्ट संख्या कितनी हो जाएगी कि ठीक 20 से ऊपर कितनी है, 3 है, तो 3। जैसे यहाँ पे मैंने 67 लिया, तो इष्ट संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। यानी जैसे 50 है तो 50 से ऊपर, 60 है तो 60 से ऊपर, 70 है तो 70 से ऊपर, जितनी भी है वो क्या कहलाती है, इष्ट संख्या कहलाती है। ठीक, अब सूत्र में रखो तो कि संख्या का स्क्वायर 23 का स्क्वायर, 23 + 3 23 + 3 23 - 3। ठीक है, और 3 का स्क्वायर। ठीक है, देखो 23 3 कितने हो गए, 26। 23 में से 3 गया, कितने रह गए, 20, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 26 दूने 52, 520 + 9 529। यह गया इसका स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल, सिर्फ सूत्र याद रखना है। ओके, अब इसकी जो लास्ट विधि है वो हम देख लेते हैं। लास्ट विधि है इसकी द्वंद्व योग। देखते हैं 5 नंबर, द्वंद्व योग। द्वंद्व योग, इसमें भी कुछ ध्यान रखना है आपको। जैसे एक संख्या ए के लिए द्वंद्व क्या होता है, एक के लिए द्वंद्व डी, ए का स्क्वायर। ए बी के लिए द्वंद्व क्या होगा, 2 × a × b, 2 × a × b। 3 के लिए क्या होगा, ए बी सी के लिए, ए बी सी के लिए ये होगा 2 × a × c प्लस b का स्क्वायर। पहले और दूसरे का 2 के साथ गुणा, बीच वाले का स्क्वायर। अब ए बी सी डी, ये क्या होगा कि पहले का इसके साथ में 2 × a × d, ठीक, प्लस बीच वालों का 2 × b × c। ठीक है, इसी तरीके से 5 वाले में ए बी सी डी ई में पहले और लास्ट का, ठीक है, 2 × a × e
फिर बीच वाले को छोड़ना है जो विषम में आए, ठीक है ना, 2 इंटू बी इंटू डी, ठीक है, प्लस जो बीच में बच गया सी, इसका स्क्वायर। याद रखने का तरीका ये है, इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है स्क्वायर, इसमें 2 इंटू ए इंटू बी। तीसरे वाले में क्या है, बीच वाले को छोड़ना है और 2 का गुणा बाकी का प्लस बी का बीच वाले का स्क्वायर। 4 वाले में पहले छोर लास्ट छोर का 2 के साथ गुणा, फिर जो बीच में बच गए उनका गुणा। इसमें 2 लास्ट छोर का यानी बीच में संख्या, जैसे 1 2 3 इस साइड से भी आ रही है, 1 2 3 बीच में आएगी, उसका लास्ट में प्लस में स्क्वायर करना है। तो ये आपके इसके हो गए सूत्र। ये इस तरीके से आपको याद रखने हैं। देखते हैं इसका उदाहरण एक, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं। अब इसमें आपके सूत्र उद्धृत तिर्यक आएगा, इसके ग्रुप बनेंगे कितने, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7। कौन कौन से ग्रुप बनेंगे देखो, फर्स्ट इसमें सीधा लिखना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ठीक है। देखो क्या बनेगा, 1, फिर दोनों, फिर तीनों, फिर चारों, फिर एक एक शुरुआत से छोड़ दो, 234, 34 और 4, ये ग्रुप है, ठीक है ना। तो लिखना क्या है कि समूह है 1 12 123 1234 234 34 4 को द्वंद्वे योग में लिखने पर, द्वंद्वे योग में लिखने पर अब वो सूत्र काम आएंगे कि पहला समूह 1 है तो इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 है 2 का गुणा, 2 इंटू 1 इंटू 2, 3 है 123 है तो इन 2 का 2 के साथ गुणा, ठीक है, और बीच वाले का प्लस स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 2 का स्क्वायर, कंप्लीट। फिर 3 वाले में हो गया, 4 वाले में देखो इसका और इसका गुणा, 2 इंटू 1 इंटू 4 प्लस बीच वालों का 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, ओब्लिक लास्ट में देखो 3 आ गई वापस, तो इसका और इसका 2 के साथ गुणा, 2 इंटू 2 इंटू 4 प्लस बीच वाले का स्क्वायर, ठीक। फिर वापस से 2 आ गई, 2 इंटू 3 इंटू 4, फिर लास्ट में 1 का स्क्वायर, कंप्लीट। अब देखो कितना आएगा आंसर इसका, 1 का स्क्वायर 1, ओब्लिक 2 दूनी 4, यहां देखो 2 3 6 और 2 का स्क्वायर 4, 6 और 4 कितने हो गए 10। यहां देखो 4 दूनी 8, 8 प्लस 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 और 8 कितने हो गए 20। यहां कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 16, 16 3 का स्क्वायर 9 25, ठीक है। यहां कितना आएगा, 4 3 12, 12 दूने 24 और लास्ट में 4 का स्क्वायर 16। अब उधर तिर्यक में जैसे एक एक संख्या छोड़ते थे वैसे इसमें करना, तो यहां से 6, 1 इसमें जुड़ गया, कितने हो गए 25, 25 में 5, 2 इसमें जुड़े 27, 2 इसमें जुड़े 22, फिर से 2 बच गए और 2 जुड़े 12, अब 1 बचा तो 1 इसमें 5, तो 15 22 756। बहुत ही इजी है द्वंद्व योग, ग्रुप में बांटना है। जितनी संख्या, ग्रुप का मैंने सूत्र बताया है कि जितने अंकों की संख्या है उसको 2 से गुणा करके 1 घटाओ, वो ग्रुप बनाओ और वो 5 सूत्र याद रखो, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया वर्ग कंप्लीट। अब हम इसका आज का लास्ट टॉपिक देखेंगे घनफल, ठीक है। तो आज का हम लास्ट टॉपिक देखते हैं घनफल, ठीक है। तो आज हम देखते हैं लास्ट टॉपिक घनफल, ठीक है। प्रथम विधि इसमें सूत्र निखिलम, सूत्र निखिलम, ठीक है। अब इसका सूत्र क्या होता है, संख्या का क्यूब, संख्या का क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, ठीक है, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन और 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और लास्ट में विचलन का क्यूब। यह तो होता है आपके आधार विधि में। उपाधार विधि होगी तो क्या होगा कि इस खंड को क्या करेंगे, उपाधार अंक के स्क्वायर से गुणा कराएंगे, उपाधार अंक के स्क्वायर से, और इसको करेंगे सिर्फ उपाधार अंक से, बस इतना ही चेंज है, बाकी सूत्र सेम है। तो एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 87 है, आधार ले लेते हैं, इसमें कितना 10, उपाधार कितना हो जाएगा, उपाधार हो जाएगा 80, ठीक है। उपाधार अंक कितना हो जाएगा, इसमें 80 में भाग दे दो आप 10 का, कितना जाएगा 8, ठीक है। अब विचलन कितना आएगा, उपाधार से निकालेंगे, 87 में से 80 गए, कितने बच गए 7, ठीक है। तो सारे आगे सब मान आप रख दो अब इसमें सूत्र में, ठीक है, कि संख्या का क्यूब 87 का क्यूब। अब शुरुआत में यह आएगा, नहीं तो मैंने लिखा आधार विधि का, उपाधार विधि में जो उपाधार है उसका स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ठीक है। संख्या 87 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है, विचलन हमारा आया था 7,
3 इंटू विचलन का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, विचलन का क्यूब 7 का क्यूब हो जाएगा 343। तो 64 87 प्लस 7 दूने 14, ठीक है, यहां गुणा कर लो। देखो एक आपका यहाँ पे बच गया उपादान अंक से गुणा, 3 इंटू तो 8 इंटू 3, 8 की कितने हो गए 24 इंटू 49, ये उपादान अंक के स्क्वायर से, ये उपादान अंक से, बाद में 343, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 64 और ये कितने हो गए आपके 101, 64 इंटू 101, और यहाँ पे देखो 24 को 49 से गुणा करा लो, ठीक है, कि आपके हो गए 36, 3 4 तो 196 और 49 में हो गए 98, ठीक है, 6 8 9 17 1 1176, ठीक है, और 343, यहाँ पे 101 को 64 से गुणा तो 404 606, कितने हो गए 4 6 4 6 64, ठीक है ना, 64 64 1176 और 343। आधार कितना है यहाँ पे 10 है, तो एक एक संख्या रहेगी, तो यहाँ पे 3 रहेगा, 34 इसमें जोड़ लो, कितने हो जाएंगे आपके 1176 में 34 जोड़े 6 4 10 1 7 3 10 1 11 1 1210, ठीक है, तो यहाँ से 0, तो 121 इसमें जोड़ लो, अब 64 64 में 121, तो 5 6 2 8 5, तो 65 85 65 85, तो आंसर आ गया 65 85 03 65 85 03, ये हो गया इसका घनफल। क्या किया हमने कि शुरुआत में आधार उपादान विचलन उपादान पहले से बताता आ रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ उपादान का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर 64, संख्या 87 प्लस प्लस 2 इंटू विचलन 7, यहाँ उपादान 8 इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर 49, विचलन का क्यूब 700 का क्यूब होगा 343। फिर यहाँ पे देखो पहले आपको गुणा करना है, फिर आपको जोड़ना है, फिर बार बार से गुणा करवाना है, ठीक है ना, तो ये आपकी होगी पहली विधि। सेकेंड विधि इसकी क्या है, सेकेंड विधि है आपकी इसकी उपसूत्र अनुरूपण, जैसे आपके वर्ग में होती है वैसे इसमें है उपसूत्र अनुरूपण। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं आपके 21 का, 21 का हम क्यूब निकालते हैं, ठीक है ना, तो इसमें देखो 4 बनते हैं ग्रुप, उसमें 3 थे वर्ग वाले में, इसमें बनते हैं 4। तो फर्स्ट में आपके जो आपके दाई का अंक है उसका क्यूब, और लास्ट में आपके इकाई अंक का क्यूब, ठीक है, बीच में दोनों का गुणा, इसमें भी बीच के दोनों का गुणा, बस चेंज क्या है कि इसमें दाई अंक का स्क्वायर और इसमें इकाई अंक का स्क्वायर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 1 से गुणा किया कितने हो गए, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, स्क्वायर है यहाँ पे दोनों का, ठीक है ना, इसमें दाई अंक का स्क्वायर, इसमें इकाई अंक का स्क्वायर 4, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 2, 1 का क्यूब 1। अब क्या करना है कि इसमें और इसमें दोनों में आपको इसका दुगुना करके जोड़ना है, जैसे 4 है 4 का दुगुना कितना हो गया 8, 2 है 2 का दुगुना कितना हो गया 4, वहां वर्ग में तो जितना था उतना जोड़ते थे, यहाँ आपको दुगुना करके जोड़ना है, ठीक है ना, 1 4 और 2 6 8 4 12, ठीक है, और 8 एकम 8, यहाँ पर भी आपको उत्तर तिर्यक अभियान की तरह एक एक संख्या रखनी है, 1 6 यहां से 2 और ये एक इसमें जुड़ा 9, तो आंसर आ गया 9261, जो कि 21 का क्या है घनफल है, यानी क्यूब है, ठीक है ना। तो बड़ी आसानी से कर सकते हो, पहले में दाई अंक का क्यूब, लास्ट में इकाई अंक का क्यूब, बीच में दोनों का गुणा, फिर चेंज क्या है कि पहले इसमें दाई अंक का स्क्वायर करना है, इसमें इकाई अंक का, अगर दाई इकाई नहीं याद रहते हैं तो इसमें पहले का करना है, इसमें दूसरे का स्क्वायर करना है, ठीक है, कंप्लीट। अब इसका लास्ट जो आपके इसका घनफल का टॉपिक है वो क्या है, 3 नंबर सूत्र एकाधिकेन, इसमें भी है लगभग में आ रही है ना सूत्र एकाधिकेन, इसका एक लॉन्ग सा सूत्र है, बड़ा सा, क्या है, संख्या का क्यूब। अब यहां से शुरू होता है, देखो दाई अंक का स्क्वायर, दाई अंक का स्क्वायर इंटू एकाधिक, पहला कॉलम, सेकंड में दाई अंक का स्क्वायर, ठीक है, सेकंड विचलन, थर्ड कॉलम में 3 इंटू इकाई अंक का स्क्वायर, ठीक है, इंटू उसी के आगे दाई अंक, ठीक है, फिर इकाई अंक का क्यूब, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे एक में अलग सा है थोड़ा सा, एक क्वेश्चन वही देखते हैं, देखो 73, ये है ना,
तो इसमें आपके इसका विस्तार करते हैं 7 × 10 + 5 क्लास में ये तो ठीक है। तो यहाँ पे दाई अंक कितना हो गया, दाई अंक हो गया 7, इकाई अंक कितना हो गया 3, ठीक है। तो सूत्र में रखें सेकेंड दाई अंक का स्क्वायर, देखो दाई अंक का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इंटू एकाधिक यानी इसका एक अधिक कितना हो जाएगा 8, फिर दाई अंक का स्क्वायर 7 का स्क्वायर इंटू विचलन। अब विचलन यहाँ पे ऐसा नहीं, आप इसके ऊपर 3 है तो 3 लिख दो, 70 से ऊपर है, इसका एक सूत्र होगा विचलन का, क्या 3 × इकाई अंक, 3 × इकाई अंक -10, तो 3 × इकाई अंक कितना है यहाँ पे, इकाई अंक है 3 -10 तो कितना हो जाएगा -1, ये होगा इसका विचलन। सभी में विचलन का सूत्र काम लेना इस विधि में, सूत्र एकाधिकेय में, ठीक है ना। तो -1, ठीक। फिर 3 × इकाई अंक का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इंटू दाई अंक 7, लास्ट में इकाई अंक का क्यूब यानी आपके 3 का क्यूब, ठीक है। 73 का क्यूब कर रहे हैं हम, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 8, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 इंटू -1, 3 × 27 इंटू 7, ठीक है। 3 का क्यूब हो जाएगा 27, ठीक है। तो इसको गुणा करो 8 × 9 72, आंसर लग गई 7, 8 × 4 32 और 7 39, 392 -49, ठीक है। आपके 27 आते कितने हो गए 189, ठीक है, और 27। अब यहाँ पे ये करना है कि ये माइनस में है, तो माइनस में तो आएगा नहीं, तो हमें ये देखना है कि यह आपके कौन सी लाइन में आता है, कौन सी लाइन का मतलब कहां से, 50 वाली में आती है ना कि 41 42 43, उसमें ही तो 50 है उसमें लास्ट, तो 50 में से इसको माइनस करना कैसे, कि जैसे मैं इसको ऐसे लिखूंगा 50 - × 50 के उसको जितना भी है उसको हम 50 में से घटा देंगे, ठीक है। तो जैसे ही करेंगे तो यहाँ इसका 50 का आपके दाई अंक क्या है 5 है, वो यहां से कम हो जाएगा तो 387 बचेगा। एक बार वापस देखो, जैसे यहाँ 49 है 50 की लाइन में, जैसे 39 होता तो किसकी लाइन में 40, तो 40 - 39 लिख देते, इसका जो दाई अंक है 4 उसको 5 वाले में से घटा देते, तो यहाँ 50 है तो मैंने 5 को घटा दिया, ठीक है। ये चीज यहाँ ध्यान रखनी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बताया। यहाँ 189 और यहाँ पे आ गया हो गया 27, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आंसर क्या आएगा लास्ट, इसका लास्ट आंसर देखो 387, यहाँ बच गया 1, यहाँ 189, यहाँ 27, ठीक है। अब देखो एक एक अंक रखना है 7, अब देखो उनमें तो वहां पे क्या लफड़ा था 10 का 100 का, लेकिन यहाँ पे अलग है क्योंकि विचलन ही अलग से निकल रहा है, यहाँ आधार उपाधार काम नहीं आ रहे, ठीक है ना। 2 इसमें जुड़ा 191, 1 बच गया उसका, लास्ट रे 19 को 1 इसमें जुड़ा 20 तो रह गए 2 और 389 यानी 38 90 17, ये हो गया आपके 73 का क्यूब। अब देखो जिसमें माइनस था उसमें ये लफड़ा घटाने वाला, और बाकी में तो सीधा सूत्र में आपको मान रखना है। तो आपके देखो आज घनफल तक पूरे हो गए। अब आपके कौन से टॉपिक बाकी रह गए इसमें वैदिक में, एक तो रह गया घनमूल, ठीक है, एक आपका रह गया वर्गमूल, और बाकी आपके जो समीकरण वाली है 1.4, वैसे अब उदाहरण कर दिया, इससे पीछे वाली जो आपकी क्लास थी 10th में उसमें 1.4 तक प्रश्नमाला थी, अब आपके पूरा का पूरा सम्मिलित कर दिया, यानी उदाहरण दे दिए गए हैं और बहुत क्वेश्चन कम है, लेकिन कहीं से भी आ सकता है क्योंकि सारे टॉपिक का बंदर दे रखे हैं किताब में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप इनका अध्ययन करें, ठीक है। बाकी जो बच गए वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।